हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ यानी कक्षा 12 गणित में जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो इसमें हम एक्सरसाइज सवाल 2.1 यानी 2.1 के सवाल को लगाएंगे 2.1। और जो बुक है वो NCERT है। कौन सी बुक है? NCERT, ठीक है। NCERT बुक से हम सारे सवाल को लगा रहे हैं। जो एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है, 2.1। इस एक्सरसाइज के सवाल को लगाने से पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि मुख्य मान और फलन की। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि ये फलन, क्या लिख दें? यहाँ पे हम लिख दें फलन, यहाँ फलन लिख दें और यहाँ पे लिख दें मुख्य मान। क्या लिख दें? मुख्य मान लिख दें। क्या लिख दें? मुख्य मान। और मुख्य मान को ही बोला जाता है परिसर। क्या बोला जाता है? परिसर बोला जाता है, ठीक है। तो प्रांत की इसमें जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसमें दो आएंगे, एक फलन आएगा, एक मुख्य मान आएगा, ठीक है। जैसे फलन की बात होता है, जैसे y बराबर ले, जैसे मान ले साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। ये आपको याद रख लेना। अगर ये याद रहेगा तो एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवाल हल हो जाएंगे। ये साइन इनवर्स का हो गया। फिर होता है कास इनवर्स का, और कास इनवर्स का जो होता है वो होता है 0 से 180 के बीच होता है। यानी कास इनवर्स के जितने भी मान होंगे वो 0 से 180 के बीच में आएंगे। साइन इनवर्स, कास इनवर्स होता है कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स का जो होता है वो होता है -π/2 से +π/2 तक, लेकिन इसमें जो होता है 0 को क्या कर देते हैं? माइनस कर दिया जाता है। इसमें 0 को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो अब इसके बाद आता है सेक इनवर्स। क्या आता है? सेक इनवर्स। और सेक इनवर्स का जो होता है 0 से 180, लेकिन इसमें π/2 को क्या कर देते हैं? माइनस कर दिया जाता है। ये इनके मुख्य मान होते हैं कि साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2 तक, और कास इनवर्स का 0 से 180, और कोसेक इनवर्स का -π/2 से +π/2 तक, लेकिन उसमें 0 क्या होता है? घटा दिया जाता है। और सेक इनवर्स का होता है 0 से 180, लेकिन -π/2 तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। साइन कॉस टेन। अच्छा, टेन इनवर्स का जो होता है वो होता है -π/2 से +π/2 तक। ये मुख्य मान होता है। फिर होता है काट इनवर्स। काट इनवर्स का जो होता है वो होता है 0 से 180 के बीच में होता है। काट इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है? 0 से 180 के बीच में होता है। ये सारे त्रिकोणमिति फलन जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, अगर इसके आपको मुख्य मान पता है तो एक्सरसाइज 2.1 के एक सवाल हल हो जाएंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -π/2 से +π/, इसका मतलब -90 से +90। और कास इनवर्स का होता है 0 से 180। ये सारे के सारे मान आपको याद होने चाहिए। इसको आप लिख भी सकते हैं कि टेन इनवर्स का -π/2 से +π/2। आइए हम एक्सरसाइज के सवाल को लगाते हैं या उदाहरण से सवाल को लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें हम 2.1 का जो उदाहरण है, जैसे इसमें पहला जो उदाहरण है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी जो उदाहरण का सवाल है, यानी उदाहरण नंबर फर्स्ट, जो मान लीजिए कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, का मुख्य मान क्या होगा? यानी साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा? तो कैसे निकाला जाएगा इसको आपको समझना है कि साइन इनवर्स 1/√2, इसको मान लेना थीटा के। कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज के तो उसको साइन इनवर्स या कास इनवर्स जो भी हो उसको थीटा या वाई के बराबर कुछ भी मान लीजिए। तो ठीक है, मान लिए। तो अब देखिए, यदि अगर हम साइन थीटा को, ये साइन इनवर्स है,
अगर उसको हम बराबर के उस पार भेजेंगे तो जो इन्वर्स होगा वो हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। क्या बचेगा? साइन थीटा। उस साइड बचेगा 1/√2 बचेगा। कितना बचेगा? 1/√2 बचेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना है साइन थीटा बराबर 1/√2 जो होता है साइन में किसका मान होता है, यानी जो 1/√2 है वो साइन में किसका मान होता है? ये साइन 45 का मान होता है। किसका मान होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन निरस्त हो जाएंगे तो यहाँ यानी थीटा का जो मान आएगा वो 45 डिग्री आएगा। थीटा का मान कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इसको हम रेडियन में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे? रेडियन में। और रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा करते हैं, यानी कहने का मतलब थीटा बराबर आ जाएगा π/4। ये कैसे आए इसको समझ लीजिए। 45 है, π/180 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये कट जाएगा 45 चौको 180 यानी π/4 आ जाएगा। तो यानी रेडियन में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो डिग्री में आंसर आएगा उसको रेडियन में लिखना है। यानी आपको याद भी कर लेना है कि जहाँ 45 आ जाए उसको π/4 लिखेंगे, जहाँ 30 आ जाए उसको π/6 लिखेंगे, जहाँ 60 आ जाए उसको π/3 लिखना है। तो देखिए इसका जो आंसर है यानी साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है? -π/2 से +π/2 के बीच होता है। क्या होता है? -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो देखिए जो 45 है वो -90 और +90 के बीच में ही है। तो इसका मान जो हो जाएगा π/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए हम एक्सरसाइज के सवाल को लगाते हैं, यानी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान को ज्ञात करना है। जो पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2 क्या है? साइन इनवर्स और माइनस में 1/2 इसका क्या निकालना है? मुख्य मान। जब मुख्य मान निकालना हो तो इसको किसके बराबर मान लेंगे? थीटा के। किसके बराबर मान लेंगे? थीटा के। ये बराबर थीटा हो गया। ये साइन इनवर्स बराबर के उस पार जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस ये माइनस ये 1 है तो हट जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर माइनस में 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा और बराबर माइनस में माइनस उसी तरह रख दो। 1/2 किसका मान होता है साइन में? ये होता है साइन 30 का मान। क्लास 10 में आप लोग टेबल पढ़े होंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का, साइन 60 का। ये सारे मान आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होंगे तो ये सवाल आपको दिक्कत हो सकती है। ये हम मान आपको लिखवा भी देंगे। ठीक है, तो साइन से साइन निरस्त हो जाएंगे तो थीटा का मान आएगा -30 डिग्री। क्या आएगा? माइनस में 30 डिग्री। और 30 डिग्री को रेडियन में बोला जाता है पाई वो बोला जाता है π/6 बोला जाता है। π/6। तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। ये भी आंसर है लेकिन डिग्री में ये होता है π/6। ठीक है, तो रेडियन बदलने के लिए π/180 गुणा कर देंगे, डिग्री में वो रेडियन में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? कास इनवर्स √3/2। कास इनवर्स रूट में 3/2 इसको किसके बराबर मान लेना है? थीटा के। √3/2 बराबर क्या मान लेंगे? थीटा के। ये कास इनवर्स उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा तो ये हो जाएगा कास थीटा। क्या हो जाएगा? कास थीटा। और उधर बचेगा रूट में 3/2। ये कास में किसका मान रूट में 3/2 होता है? क्योंकि यहाँ कास है तो कास में ढूंढना है, साइन है तो साइन में ढूंढना है। देखिए साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का इतना होता है। शायद कास 30 का मान होता है √3/2। यहाँ रहेगा कास थीटा। ये होता है मान कास 30 का। किसका मान होता है? कास 30 का। अब कास से कास कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। नहीं रुको, कास देखिए
साइन 30 और साइन 30 का मान एक बार कास 30 का मान √3/2 होता है। ठीक है, शायद इतना कास 30 का मान साइन, देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, तो कास 30 का √3, हाँ यही होता है। तो इसको रेडियन में बदल लेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा π/6, यानी 30 डिग्री को ही बोला जाता है रेडियन में π/6 बोला जाता है। तो थीटा बराबर आ गया π/6 आ जाएगा। सारे सवाल आपको आ जाएंगे, लेकिन आपको मुख्य मान थोड़ा याद होना चाहिए कितने किसके बीच में होता है। और टेबल जो होती है, जो साइन 30, साइन 45, साइन 60, ये मान आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये मान नहीं आएंगे तो आप इसमें इस एक्सरसाइज के सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो ये मान हम कल लिखवा भी देंगे आपको। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3, जैसे लिखा है कोसेक इनवर्स 2, क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स 2, यही लिखा हुआ है कि नहीं, कोसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है। इसमें क्या निकालना है, इसमें भी वही मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालना है तो क्या मान लेंगे, वही करेंगे, थीटा बराबर मानिए सभी को, क्या मान लेंगे, 2 बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। ये कोसेक इनवर्स है, उधर जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो उधर हो जाएगा कोसेक थीटा और बराबर बचेगा 2, क्या बचेगा, कोसेक थीटा बराबर 2। कोसेक में किसका मान 2 होता है, कोसेक थीटा में किसका मान 2 होता है, ये जो होता है कोसेक 30 का मान होता है, कोसेक 30 का मान होता है। अब कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और 30 डिग्री को बोला जाता है रेडियन में π/6 बोला जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। कितना आसान है सवाल लगाना, ये मान आपको याद होने चाहिए कौन किसका मान होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स माइनस में √3 बराबर क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। tan इनवर्स √3, ये माइनस है, बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। और tan इनवर्स उधर जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इधर बचेगा tan थीटा बराबर माइनस में √3 बचेगा। अब बताइए √3 किसका मान होता है, tan में, ये tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है, 60 का, तो यहाँ लिखेंगे -tan 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan 60, और tan से tan निरस्त हो जाएगा, तो थीटा बराबर बचेगा माइनस में 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना बचेगा, -60 डिग्री। और 60 डिग्री को रेडियन में बोला जाता है π/3। क्या बोला जाता है, π/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा -π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सवालों को लगाना है। ठीक है, तो पहले कोसे ये सारे मान याद होने चाहिए कौन किसका मान होता है, तभी इस एक्सरसाइज के सवाल आप सारे का सारे लगा लेंगे। ठीक है।